हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिनाथ ठाकुर में। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप लोगों के ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आए। इस वर्ष के शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा कि 5 जनवरी 2022 को यूजीसी नेट भूगोल विषय के 2 शिफ्ट में परीक्षाएं आयोजित हुई, जिसमें हम लोगों ने बहुत तरह के चीज़ों को देखा, नए नए प्रश्नों को देखा, नए नए क्वेश्चंस के जो लेवल हैं उसको हम लोगों ने देखा। लेकिन मैं उन सभी चीज़ों को अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं आज चर्चा करने वाला हूँ एक नए सिरे से यूजीसी नेट ज्योग्राफी के सिलेबस का, जो हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि टारगेट 2022 के अंतर्गत हम लोग जब देखेंगे सिलेबस को तो उसमें हम लोगों को जानना जरूरी हो जाता है कि किन किन सेक्शन को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से हम देख सकते हैं। और ये जो हमारा वीडियो होगा, हो सकता है कि आप लोगों के लिए 15 मिनट का वीडियो हो सकता है कि ये छोटा भी हो, लेकिन मेरा कोशिश होगा कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। विषय से संबंधित सभी गतिविधि यानी कि जो प्रश्न बन रहे हैं, जो लेवल दिन ब दिन क्वेश्चन का डेप्थ होते जा रहा है, साथ ही साथ सिलेबस में हमारा क्या है, सिलेबस से क्या आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सभी का मैं डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारा जो टारगेट होगा अब स्टडी का वो होगा 2022। हम निरंतर अब आप लोगों को निरंतर हम क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और हमारा जो शुरुआत होगा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल से सवाल काफ़ी बन रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी सेक्शंस हैं, वहाँ से सवाल बन रहे हैं। और मेरा सिलेबस जो डिस्कशन होगा वो भी प्रैक्टिकल से ही डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कहाँ से सवाल बन रहे हैं। और दोस्तों, जो भी हमारा रिजल्ट होगा यानी कि जो जो परीक्षाएं दे चुके हैं, आंसर की आने वाली हैं, आंसर की आएंगे, उसके बाद मैं एक एक चीज़ उस क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा कि कैसे वो क्वेश्चन बने हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो हम लोगों का टारगेट है 2022 का, उस पर हम लोग टारगेट करते हुए अब लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार अब काफ़ी बारीकी से एक एक टॉपिक पर डिस्कशन मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोगों को डिस्कशन के उपरांत उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, जहां से आप जुड़ सकते हैं और वहां से आप लोगों को नई नई जो नोट्स हैं या फिर कहें कोई स्टडी मटेरियल है टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको आसानी से वहाँ प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं निरंतर आप लोगों को ज्योग्राफी से संबंधित सभी गतिविधियों को लेकर आता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सिलेबस उन सभी विद्यार्थियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है जो पहली बार यूजीसी नेट की परीक्षा में अब बैठने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हम लोगों का यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, जहां से 50 प्रश्न बनते हैं। पेपर 2 हमारे है ज्योग्राफी, जहां से हमारे 100 प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि टोटल हमारा 150 प्रश्न बनते हैं, 300 नंबर के बनते हैं। और एक क्वेश्चन के यानी एक प्रश्न के 2 नंबर के हिसाब से आपके पास 300 नंबर का प्रश्न बनते हैं। और जो ज्योग्राफी हमारा है, टोटल 100 नंबर का सिलेबस है। इस 100 नंबर के सिलेबस के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी देखते हैं, क्लाइमेटोलॉजी देखते हैं, ओशनोग्राफी देखते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट देखते हैं, पॉपुलेशन देखते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट देखते हैं, कल्चरल सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट देखते हैं, और ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के साथ साथ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी देखते हैं। यानी कि ये जो 100 प्रश्न हमारा है, ये 100 प्रश्न हमारे इस 10 यूनिट से आते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप किसी यूनिट में हमारा 10 क्वेश्चन रहेंगे, किसी यूनिट से 2 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी से 5 भी हो सकते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन हमारा कहाँ से आएंगे, तो ये टोटल हमारे इस 10 यूनिट से आएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ से अभी वर्तमान परिदृश्य में अगर आप बात करेंगे, जैसे कि जब आप 2018 में परीक्षाएं क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे, 2019 की क्वेश्चन बैंक को अगर आप देखेंगे, 2020 वाली अगर आप देखते हैं, और अभी जो 2022 में आयोजित हुई, इन सब में से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल में काफ़ी अंतर रहा है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो इसे बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लॉजिकली क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो काफ़ी परिवर्तित हुआ है। जहाँ पहले सवाल पूछा जाता था फिजिकल ज्योग्राफी से, वहीं अभी क्वेश्चन का ट्रेंड जो है काफ़ी बदल चुका है और अब वो आ गया है ह्यूमन ज्योग्राफी से। इंडिया से पहले भी 5 प्रश्न पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल चेंजमेंट हुआ है वो हुआ है आपका ये जो सेक्शन है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का, यहाँ से।
यहाँ से ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, थॉट्स, पॉलिटिकल यानी कल्चरल, सोशल से इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉपुलेशन और सेटलमेंट, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप लोगों को हमारे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आप लोगों को ह्यूमन सेक्शन से तैयारी शुरू करनी चाहिए। ह्यूमन सेक्शन से तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब तैयारी जो है इसमें हम लोग करेंगे तो ध्यान रहे कि हर एक का टेक्स्ट बुक के प्रेफर करते हुए तैयारी होनी चाहिए। कारण ये है कि क्वेश्चन जो है दिन ब दिन डेप्थ होते जा रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो शुरू करेंगे ज्योग्राफिकल टेक्निक्स से, और हमारा जो नए वीडियोस भी आएंगे वो आएंगे ज्योग्राफिकल टेक्निक्स से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में क्या क्या टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट कितने हैं और कितने इम्पोर्टेंट है, जो हमारे आने वाले परीक्षा यानी टारगेट 22 के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण ये हो जाएंगे। देखिए, इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये हमारा ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तो ये पहले कहूँगा कि इसमें हम लोग कौन कौन से बुक रेफ़र कर सकते हैं। तो पहली बात है कि बुक इसमें हम रेफ़र करेंगे, एक तो जेपी शर्मा की बुक है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, एक आपके आरएल सिंह की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आती है। ये मैं स्टैटिस्टिक्स मेथड की बात कर रहा हूँ जहाँ से हम पढ़ेंगे। तीसरी बात है डॉक्टर चौनियाल सर की किताब आती है जो उत्तराखंड से आती है, उनकी किताब आती है GIS रिमोट सेंसिंग की। या फिर आप बिशंबर नाथ शर्मा सर की भी किताब ले सकते हैं जो आपके यूपी से छपती है। यानी कि आपके पास जो है 4 किताब अवेलेबल है इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड। जेपी शर्मा की बुक में आपको GIS का भी कुछ पोर्शन मिल जाएगा, रिमोट सेंसिंग का भी मिल जाएगा, एयर फोटोग्राफी का भी मिल जाएगा। आरएल सिंह सर की बुक में भी वो सभी चीज़ मिल जाएंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट इसमें ये है कि आप लोगों को जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बता दूं कि ये जो स्लोप एनालिसिस है, फैक्टर है आपका, रेशियो फैक्टर है, प्रोफाइल है, स्लोप एनालिसिस है, ये जो है क्लाइनोग्राफिक कर्व, हाइप्सोग्राफिक कर्व, अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑर्डर स्ट्रीमिंग, ये सभी चीज़ आरएल सिंह की किताब में, आरएल सिंह सर की किताब में दी हुई है। साथ ही साथ GIS और रिमोट सेंसिंग की कुछ जो पोर्शंस हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे जेपी शर्मा सर की बुक में। और जो चोनियाल सर की बुक है वो बहुत अच्छी किताब है, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों को ध्यान देने योग्य बात है, और मैंने ऑफलाइन नेट के क्लास में भी बताया था, साथ ही साथ मैंने ऑनलाइन में भी बताया था कि कुछ बेसिक टर्म है क्लाइमेट ज्योग्राफिकल प्रैक्टिकल में, ज्योग्राफिक टेक्निक्स में, जिसको आप लोग कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि ये जो टाइप ऑफ मैप है, ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइप ऑफ मैप है यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। मैप मैपिंग से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं, GIS डाटाबेस से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये जो एक आपका डैम है, डिजिटल इवैल्यूएशन मॉडल, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। एनालिसिस है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन एनालिसिस है, टाइम सीरीज़ है, मैकिंग है, ये सभी ऐसे जगह है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे दृष्टिकोण से पहले आप GIS सेक्शन को कवर कीजिए। इसमें GIS सेक्शन के बाद रिमोट सेंसिंग सेक्शन को कवर कीजिए। रिमोट सेंसिंग सेक्शन के बाद आप स्टैटिस्टिक्स सेक्शन को कवर कीजिए। इसमें स्टैटिस्टिक्स सेक्शन को कवर करेंगे तो उसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, आपके और भी जो मेजरमेंट ऑफ इंडिकेस है, मैकिंग है, अल्टरमेटिक कर्व है, वो सभी चीज़ इसमें आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपको ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से वर्तमान समय में 10 सवाल, 10 से 12 सवाल आपके बन रहे हैं ज्योग्राफिकल प्रैक्टिकल से। और मैं आप लोगों को ये जो 10 से 12 सवाल है, आने वाले वीडियोज़ में सभी का क्रमवार मैं अध्ययन कराने वाला हूँ। और ये जो अध्ययन हमारा है यूट्यूब में बिल्कुल फ्री में होता है, आप लोग हमारे साथ जुड़कर इसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो मैं विशेष तौर पर यही चीज़ आप लोगों के साथ आज डिस्कशन करने आया कि प्रैक्टिकल में हम लोग शुरू करेंगे और प्रैक्टिकल से, ठीक है, उसके बाद एक एक करके, यानी कि आपका सिलेबस में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। मैं आज ही 10 सेक्शन का डिस्कशन कर दूंगा, फिर पता चला कि अगले जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आप लोगों को फिर से बताना पड़ा। तो जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे आप लोगों को बताते जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, नए सिरे से, नए प्रश्नों के साथ और नए टॉपिक्स के साथ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को लेकर।
और ये जो शुरुआत है आप लोगों को मैं अगले वीडियोज़ से ही शुरू कर देने वाला हूँ, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपके लिंक में और भी हैं जो इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो उनको भी आप जुड़ें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं पुनः एक बार।